किनारा करना और कलेजा मुंह को आना, किनारा करना और कलेजा मुंह को आना, क्या है ये? किनारा करना, देखिए किनारा करना, किनारा हम किसी से किनारे, एक होता नदी किनारा, शाब्दिक अर्थ हो गया किनारा करना। किनारा करना इसका मतलब ये होता है कि पहले आप किसी के साथ थे, उनके साथ आप सहयोग कर रहे थे, लेकिन उनकी जो आदतें हैं, जो स्वभाव हैं, वो बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और इसी कारण से आप कुछ उसूल है और इसलिए आपने उनसे अलग होने का निर्णय लिया। अलग होने का निर्णय लिया यानी अपने खुद से अलग करेंगे, उनके साथ कोई नहीं रहेगा, इसका मतलब है किसी से अलग हो जाना। ठीक है, किनारा करने का मतलब होता है अलग हो जाना। कलेजा मुंह को आना, ठीक है। अब कलेजा मुंह को आना क्या मतलब होता है? कलेजा, कलेजा मुंह में कैसे आ जाएगा? देखिए बताइए, कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आने का क्या मतलब है एक्चुअली में? यहाँ पे देखिए, हृदय कांपने लगाना, हृदय कांपने लगना, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। कलेजा मुंह को आना, डर लगता है, सही बात है। मुकर जाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे दो बहुत नजदीक है, एक है डर जाना और अधिक चोट लगाना, ठीक है। तो इसका जो सही कलेजा मुंह को आना तब होता है जब बहुत ज़्यादा आप गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अधिक चोट लगना, ठीक है। बहुत जगह पे अगर लिखा होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना या डर जाना, तो हम ये दे सकते हैं, पर ऐसे यहाँ पे इसका मतलब होगा अधिक चोट लगाना। तो यह है कलेजा मुंह को आना और किनारा करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 41 और 42। देखिए 41 नंबर में है दिल छोटा करना, ठीक है, और 42 नंबर में है दांत खट्टे करना। तो दिल छोटा करना और दांत खट्टे करना, बताइए क्या होगा इसका मतलब? दिल छोटा करना, किसी का दिल छोटा करने का क्या मतलब होता है? जब आप किसी का उत्साह बढ़ाते हैं, उसको जोश देते हैं, तो उसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता आ जाती है। लेकिन जब आप सबके सामने उससे ये कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम नालायक हो, तो आप एक्चुअली उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो दिल छोटा करना जो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना। और दांत खट्टे करना, अब किसी के दांत खट्टे कब होते हैं? ठीक है, दांत खट्टे तो खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, पर ये मुहावरा है। एक है दांतों का बेकाम होना, ये तो भैया शाब्दिक अर्थ है। बेइज्जती करना क्यों आ गया, कहाँ से आ गया? मुंह का स्वाद बिगड़ना और पराजित करना, ठीक है। तो एक है मुंह का स्वाद बिगड़ना, मुंह का स्वाद तो होगा नहीं, शाब्दिक अर्थ है। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना, दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। बहुत जगह इनका मतलब जो है ये भी होता है कड़ी चुनौती देना, बहुत जगह इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी चुनौती देना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका मतलब पराजित करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिए तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा और दूर की हाँकना, क्या है? दिए तले अंधेरा, दिया जलाते हैं, दिया पूरे घर में रोशनी कर देती है, लेकिन दिया को ये पता नहीं होता है कि जिस खुद से जब जिस पूरे जगत को रोशनी कर रही है, पूरे कमरे में वो उजाला कर रही है, ठीक उसके तले, उसके ठीक नीचे अंधेरा होता है। वो अपने नीचे अंधेरे को कभी देख नहीं पाती, मतलब अपने दोष को कभी वो देख नहीं पाती, है ना। तो इसका जो मुहावरे का मतलब होता है दिए तले अंधेरा, इसका मतलब होता है अपने दोष स्वयं ना देखना, अपने कर्म को ना देखना कि हम क्या गलती कर रहे हैं, बस दूसरों का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दिए तले अंधेरे के चलते ही इसे कहा जाता है। दूर की हाँकना, अब दूर की हाँकना क्या मतलब होता है? दूर की हाँकना बोलते हैं बड़े हाँकते हो, बहुत बहुत बोलते, तुम बोलते रहो, तुम हाँकते रहो, हम लपेटते रहते हैं, है कि नहीं। माने जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलता है, चीज़ें छोटी सी है ना, चीज़ें छोटी सी है, एक गिलास पानी की तरह है, लेकिन समुद्र की तरह बताया जाता है, बढ़ा चढ़ा के। सामने वाले को तो पता है नहीं, अब आप जो बोल दो वो मान जाएगा, है ना। तो दूर की हाँकना यानी कि बढ़ चढ़ कर बातें करना, दूर की हाँकना माने बढ़ चढ़ कर बातें करना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर के ढोल सुहावने लगना और मुंह चुराना, बहुत ही बढ़िया मुहावरा है, ठीक है। देखिए दूर के ढोल सुहावने लगना
और एक है मुंह चुराना। मुंह चुराना, हम लोगों से मुंह कब चुराते हैं? हम लोगों से मुंह कब चुराते हैं? जब आप ये जानते हैं कि आपने कोई गलती की है ना, और जो आपने गलती की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आपने बेशर्मों की तरह वो काम किया है, और अब आप इतना ऐसा हो गया है कि आप लज्जावश जो है उस व्यक्ति के सामने नहीं आ पा रहे हैं, है ना, लज्जावश आप उस व्यक्ति के सामने नहीं आ रहे, आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि जो कर्म आपने किया उसके बाद आप उसके सामने चले जाए, है ना। तो मुंह चुराना, इसका मतलब होता है लज्जावश सामने ना आना। और दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल, अब दूर का ढोल सुहावना लगने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनदेखी वस्तु भाना। जिस चीज़ को हमने देखा भी नहीं है, आजकल सोशल मीडिया और रील्स के ज़माने में बहुत सारी चीज़ वास्तव में होती कुछ और है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम उसे देख के बड़े खुश हो जाते हैं और सब तरफ ढोल पीटते रहते हैं कि वाह क्या चीज़ है। जब सच्चाई पता चलती है तो मालूम चलता है कि सब कुछ फैब्रिकेटेड और स्क्रिप्टेड होता है। तो दूर के ढोल तो बहुत सुहावने लगते हैं जब तक कि वो नज़दीक ना आ जाए। अनदेखी वस्तु भाना। चलिए आगे देखिए, मुंह की खाना और रास्ते पे चलना नमन, है ना। मुंह की खाना, रास्ते पे चलना है, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, हम हिंदी के शिक्षक नहीं हैं, ठीक है, फिर भी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा इसको इग्नोर कर दीजिएगा, हिंदी के शिक्षक नहीं हैं हम। रास्ते पे चलना और मुंह की खाना। तो मुंह की खाना, क्या मतलब होगा? मुंह की खाना, मुंह की खाना बहुत ही फेमस है ये मुंह की खाना, है ना। यानी किसी को कोई पराजित होना, मुंह की खानी पड़ी, है ना। बहुत बड़बोले बनते हो, आखिर आज मुंह की खानी पड़ी कि नहीं, हार माननी पड़ी कि नहीं, पराजित होना पड़ा कि नहीं। और रास्ते पर चलना, तो रास्ते पे ही चलते हैं ना, रास्ते से अलग हटोगे तो उसका विशेष मतलब कोई गलती कर बैठना। रास्ता ही होता है जिस पे लोगों को चलना चाहिए, रास्ते के अलावा किसी और मार्ग पे चले तो मार्ग ही नहीं है, है ना। इसका मतलब होता है कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पर चलना, ठीक है। अत्यंत सधन व्यक्ति होना बिल्कुल नहीं भाई, किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना नहीं है, ठीक है, खाना बदोशों की तरह घूमना नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ते पर चलने का मतलब होता है कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पर चलना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये भी होगा ये भी होगा, तो इसके विशेष अर्थ को सही तरह से जानना और उसे वाक्य में प्रयोग करके उसके चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ टाइम यादें रहती हैं। तो रास्ते पर चलना, कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पर चलना, मुंह की खाना, पराजित होना, ठीक है। आगे देखिए, ये 50 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। रीढ़ टूटना और रंग जाना। रीढ़ टूटना और रंग जाना। रीढ़ टूटना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ये हमारे पूरे शरीर को सहारा देती है। आप बताइए, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, भगवान ना करे किसी तरह ऐसा हो, लेकिन जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है क्या वो चल पाते हैं? नहीं, उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। तो उनका जो एकमात्र सहारा जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सहारा छूटना। क्या छूटना? सहारा छूटना। और एक है रंग जाना, है ना। क्या मतलब होता है रंग जाना? जब आप किसी के रंग में रंग जाते हैं, जैसे मथुरा में सारी अवध की प्रजा, ब्रज की प्रजा जो है कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। यानी कृष्ण का जो, भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, उनके जो विचार हैं, उन्होंने जब मर्यादा स्थापित की है भगवान राम ने, कृष्ण ने, उससे प्रभावित हो जाना। तो उसके रंग में रंग जाने का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना, उसके व्यक्तित्व से, उसकी बात से, उसके कर्म से, है कि नहीं। तो इसका मतलब होता है पूरी तरह प्रभावित होना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रंगा सियार होना, लोहे के चने चबाना। भैया लोहे के चने चबाना तो बहुत ही कॉमन है। लोहे के चने चबाओगे दांत टूट जाएंगे, दांत टूटेंगे। लोहे के चने अगर चबाइएगा, हमें तो नॉर्मल चने वही भिगो के खाते हैं, लोहे के चने आप चबा रहे हो यानी कि बहुत ही कठिन काम कर रहे हो, कठिन मेहनत कर रहे हो। यानी
इसका जो मतलब होता है बहुत सिंपल सा है, सबको पता है इसका, लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। अब रंगा सियार होना, बताइए रंगा सियार क्या होता है? सियार तो पता ही होता है, बहुत धूर्त होता है, एक नंबर का, है ना, बहुत ही चालाक होता है। सियार जो होता है ना, मेरे ख्याल से फॉक्स, आई थिंक फॉक्स को ही सियार बोलते हैं, हाँ, बहुत बहुत शातिर, बहुत कनिंग होता है ना। तो इतना पता होता है कि सियार एक्चुअली बहुत ही शातिर होता है। तो इसका जो सही अर्थ होगा ये होगा धूर्त होना। कैसा होना? धूर्त होना, ठीक है, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, माने गंदे तरफ से चालाक, है कि नहीं? तो ये हो गया इसका मतलब, रंगा सियार होना, धूर्त होना, लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। चलो भाई आगे देख लेते हैं। लकीर का फकीर होना, लोहा मानना। लकीर का फकीर होना बड़ा ही सुंदर है, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर, देखिए आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं, पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा जो आज के ज़माने में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। इनसे जैसे कि कन्याओं के प्रति आज भी भ्रूण हत्या, है ना, कि कुल का जो विकास होता है वो पुत्र से होता है, बेटों से होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि क्या इनको इतना नहीं पता कि जिस पुत्र की आप कामना कर रही है उसके लिए भी तो पुत्री चाहिए। पुत्र तो जन्म नहीं देगा ना, पुत्र के गर्भ से पुत्र नहीं होता है, पुत्री के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। तो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के लोग अभी भी चले आ रहे हैं, जानते ही अंधविश्वास है, लेकिन लकीर के फकीर बने हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, लोहा मानना, किसी का लोहा। देखिए लोहा जो होता है ना एक मजबूत तत्व है, लोहा कठोरता को दर्शाता है, मजबूती को दर्शाता है, ठीक है ना। तो किसी का लोहा मानना का होता है कि सामने वाला सच में वो श्रेष्ठ है, उसके अंदर काबिलियत है और उसके श्रेष्ठता को आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, यानी आपने उसका लोहा माना, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकारना, ठीक है। दो देशों की रिलेशनशिप में भी अमेरिका जो है भारत का लोहा मानता है। जब वैज्ञानिक संशोधन की बात आती है, चंद्रयान की बात आती है ना, मंगलयान की बात आती है, तो चंद्रयान पे जो है मंगल पे जो मंगलयान भेज के भारत ने जो किया है, अमेरिका भारत का लोहा मान रहा है, यानी कि उसकी श्रेष्ठता को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है। लाल पीला होना, अब लाल पीला होगा मतलब ये नहीं कि लाल और पीला रंग ले लिए और शरीर में लगा लिए तो लाल पीला हो गया, ऐसे नहीं होता है। और शीशे में उतारना लाल पीला होना, लाल पीला होना कुछ नहीं, लाल जो होता है क्रोध की निशानी है, ठीक है। लाल पीला का मतलब देखिए घर में होता है ना, बेटे ने बिना बताए भागकर शादी कर ली और अगले दिन बहू को लेकर दरवाजे पे आ गया। बाप को तो यही पता था कि बेटा जो है कि दोस्त के पास गया होगा, आ जाएगा, तो शादी करके आ गया। ये देखते ही माता पिता आग बबूले हो गए, लाल पीले हो गए, यानी कि क्रोध करना। क्या करना? क्रोध करना, ठीक है। लाल पीले होने का क्या मतलब हो गया? क्रोध करना। शीशे में उतारना देखिए शीशे में उतारना, जैसे कि बहुत सा आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है कहीं कहीं पे तेंदुआ या जो लेपर्ड जो होता है कहीं पे जंगल से निकल के रेजिडेंशियल एरिया में आ जाता है, उत्पात मचा देता है, लोगों को मारता है, उन्हें घायल करता है। तो उसे वश में करने के लिए जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनको बुलाया जाता है और वो तरीका अपनाते ताकि इस लेपर्ड को, तेंदुए को वश में किया जा सके, यानी कि शीशे में उतारा जा सके। तो इसका एक्चुअली जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वश में करना। अब वो सम्मोहन विधि से करें या किसी भी और तरीके से करें, लेकिन लोगों को अपने वश में करना, किसी चीज़ को, जानवर को, व्यक्ति को, उसे हम लोग शीशे में उतारना कहते हैं। चलिए माथा ठनकना, मेरा माथा ठनक रहा था और मिट्टी कर देना, ठीक है। माथा ठनकना और मिट्टी कर देना, क्या होगा बताइए? माथा ठनकना, देखिए मिट्टी कर देना तो क्या होता है, अब घर में त्यौहार है और बड़ी मेहनत से आपने घर के द्वार पे, आंगन में, कमरे में आपने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है और इस रंगोली को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे आपके लग गए, बहुत सुंदर रंगोली बनी, ठीक है। और अचानक से घर में खेल रहे बच्चों ने क्या किया? उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, चीज़ें उस पर फेंक दी, पूरी रंगोली क्या हो गई आपकी?
बर्बाद हो गई, यानी कि पूरा मिट्टी कर दिया, अब वो बिना काम का है, कोई काम का नहीं है, यानी कि नष्ट कर देना। यानी कि पूरा जो आपका काम होता है, कोई भी उद्देश्य होता है, जब चौपट हो जाता है ना, तो उसका मतलब होता है मिट्टी कर देना। और दूसरा होता है माथा ठनकना, है ना। माथा ठनकना आम जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, जब आप ये कहते हैं, ठीक है, कि जब वो मेरे घर पे मेरे बेटे के बारे में पूछने आया था, तभी मेरा माथा ठनका था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बेटे के साथ उसका झगड़ा हो गया था पास्ट में, ठीक है। लेकिन वो बार बार यहाँ पे आ रहा था, तभी मेरा माथा ठनका कि कुछ ना कुछ तो अनिष्ट या गड़बड़ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। माथा ठनकने का सही मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना, कोई बुरा घटने वाला है, कोई बुरी चीज़ होने वाली है, इसका आशंका हो जाना, ठीक है। मुट्ठी गरम करना और मंत्र फूकना, मुट्ठी गरम करना और मंत्र फूकना। मुट्ठी गरम करना क्या होता है और मंत्र फूकना क्या होता है? जब आप किसी की मुट्ठी गरम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने काम को कराने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घूस देते हैं। किसी की मुट्ठी गरम करने का यही मतलब होता है, ठीक है। तो मुट्ठी गरम करना यानी कि कहाँ है, घूस देना। क्या देना? घूस देना। और मंत्र फूकना, मंत्र फूकना क्या? बस देखिए, मंत्र फूकना आप डेली लाइफ में चीज़ों को, मुहावरे अगर समझने हैं तो डेली लाइफ में सारे मुहावरे आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाने अनजाने आपको पता नहीं चलता है कि भाई हमने इनको इस्तेमाल किया है अपने डेली लाइफ में। मंत्र फूकना, पता नहीं शर्मा जी के बेटे ने मेरे बेटे के कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूका है कि ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। इसे कहते हैं घर में बैठने के लिए, तो रात रात को पार्टियां करता है, रात रात को देर से आता है, पता नहीं कौन सा मंत्र फूक दिया है, मतलब उसको बहला फुसला के ले जाता है, बरगला दिया है उसको, यानी कि उसको उद्देश्य से भटका दिया है। इसका मतलब होता है बरगलाना। इसका क्या मतलब होता है? बरगलाना। चलो भाई आगे देखते हैं, आधे रास्ते पहुंच गए हम लोग। ये तो हो गया। और चलो, मक्खी पर मक्खी मारना और कपास ओटना। कपास लो, वो जो रुई जो निकलती है, कपड़े बनते हैं, ठीक है भाई, क्या मतलब है इसका जरा बता दो। मक्खी पर मक्खी मक्खी पर मक्खी मारना, मक्खी पर मक्खी मारना। मक्खी पे मक्खी आप मार क्यों रहे हो, है ना, चली जाएगी अपने आप। मक्खी पर मक्खी मारे जा रहे हो, यानी कि बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं है, ओर ठोर नहीं है, ओर छोर नहीं है, ऐसा एकदम निरर्थक काम, यानी कि निरर्थक काम को लगातार किए जाना, मक्खी पे मक्खी मारे जाना, बिना अर्थ के काम, बिना मतलब के काम किए जाना। कपास ओटना, कपास ओटना बहुत ही सुंदर सा एक मुहावरा है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो होता है व्यर्थ का कार्य करना। इसका क्या मतलब होता है? कपास ओटना, व्यर्थ का काम करना, दोनों लगभग एक ही है। मक्खी पर मक्खी मारना, निरर्थक काम को लगातार किए जाना, कपास ओटना, व्यर्थ का कार्य करना, ठीक है। आगे देखिए, कौड़ी का हो जाना और कुएं में भांग पड़ना। कौड़ी का हो जाना, जी हाँ, कौड़ी का हो जाना। कहते हैं ना, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, मतलब एक तरह कहने वाला कौड़ी का भाव नहीं। कौड़ी जो होती है, कौड़ी आपने देखा होगा, तो उसकी बहुत सस्ती होती है, उसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। तो कौड़ी का हो जाना, इसका जो मुहावरिक अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत सस्ता हो जाना। क्या मतलब होता है? बहुत सस्ता हो जाना। और एक है कुएं में भांग पड़ना, ठीक है, कुएं में भांग। कुएं में जो पानी होता है, अगर उसमें भांग पड़ जाए तो वो पीने लायक नहीं होता। उसे पिएंगे क्या होगा? नशा होगा, लोग यहाँ वहाँ लुढ़कते पुढ़कते गिरते रहेंगे और हंसते रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है सबकी अक्ल मारी जाना, है ना, सबके अक्ल मारी जाना, यानी कुएं में भांग पड़ना। तो कुएं में भांग पड़ना, सबकी अक्ल मारी जाना। कौड़ी का हो जाना, कौड़ी बहुत सस्ती चीज़ होती है, दो कौड़ी की औकात नहीं, दो कौड़ी की चीज़ नहीं, इतना दाम मांग रहे हो हमसे, बहुत सस्ता हो जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंधा लगाना और कमर कसना। कमर कसना आप जानते हैं, तैयार हो जाना एकदम, और कंधा लगाना। कंधा लगाने का तो मेरे ख्याल से जब किसी को कंधा लगाना क्या होता है, बहुत जगह पे होते हैं कंधा लगाना। तो कमर कसना,
भाई WB टेट की परीक्षा 2022 11 दिसंबर को होनी है। पूरी कमर कस लो, पूरी कमर कस लो, तैयारी करनी है और इसको पास करना है। यानी कि निश्चय कर लो, मन में दृढ़ संकल्प ले लो कि ये परीक्षा हमें 70 दिनों में पास करनी ही है कि नहीं। मैंने भी, राजेश सर ने भी, काबिल एकेडमी ने भी अपनी कमर कस ली है कि आपको पूरी तैयारी करके छोड़ेंगे ताकि आपकी परीक्षा निकल जाए। ये हो कमर कसना। और कंधा लगाना, भाई कंधा किसे लगाते हैं? देखिए, कंधा देना आई थिंक किसी को सहारा देना होता है, लेकिन जब कंधा लगाते हैं तो कंधा किस पे लगाया जाता है? बांस पे या कोई चीज़ों पे लगाया जाता है। ये कब होता है? जब किसी लाश को हम ले जाते हैं 4 कंधों पे, उसे हम लोग कहते हैं लाश ले जाना। ठीक है, तो कंधा लगाना अलग चीज़ है, लाश ले जाना कमर कसना यानी दृढ़ निश्चय कर लेना। चलिए, कन्नी काटना, कान भरना। कान भरना तो पता ही है, कन्नी काटना बता दो क्या होगा, है कि नहीं? बड़े ही सुंदर सुंदर मुहावरे आ रहे हैं, सारे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बताओ, कन्नी काटना। कान भरना तो पता ही है आपको, किसी के कान भरना किसी के खिलाफ, ये तो कुछ नहीं है, तो बड़ा आसान सा है। किसी की चुगली करते हैं ना हम लोग, चुगला लोग चुगली करते हैं, है कि नहीं? तो ये कान भरने का काम होता है किसी के खिलाफ। बहुत जगह पे घर घर में चलता रहता है ये, इससे बच के रहिए, जिंदगी बेकार हो जाता है। कन्नी काटना, देखो मैंने उससे कहा कि घर में मेहमान आने वाले हैं, है ना, घर की साफ सफाई कर दो, चीजें एक जगह पर रख दो, लेकिन वो तो कन्नी काट गई। कन्नी काट गई मतलब काम से बच के भाग गई, यानी कि बचकर निकल जाना। कन्नी काटना यानी कि बचकर निकल जाना। काट होना, खुलेआम खुले खजाने। खुलेआम अरे खुलेआम मतलब सबके सामने। खुले आम का मतलब होता है सबके सामने खजाना खोला गया, यानी कि जो भी रहस्य की चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो सबके सामने प्रकट आ गई, सबके सामने आ गई। यानी इसका सीधा मतलब होता है सबके सामने प्रकट रूप में, सब देख सकते हैं कि चीजें क्या है। ठीक है, और एक है काट होना। अब बताइए काट होना का क्या मतलब होता है? काट होना, देख काट समझते हैं, लकड़ी एक जगह रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, आप उसे मारो पीटो कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। ये कब होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई घर है ना, ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अचानक पता चला कि घर का जो इकलौता जो कमाने वाला है, जो बेटा है, उसकी एक्सीडेंट में अचानक से मौत हो गई। जब माता पिता इस खबर को सुनते हैं तो वो ना मतलब क्या करे, ना उनकी आंखों से आंसू निकलता है ना कुछ होता है, वो विश्वास नहीं कर पाते इस न्यूज़ पे, वो स्तब्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्तब्ध हो जाते हैं, है नहीं? तो इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, काट होना। काट को कोई एहसास नहीं होता, मारो पीटो कुछ भी करो, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे ही इंसान की स्थिति कभी कभी जिंदगी में हो जाती है, कुछ ऐसी घटना जब वो स्तब्ध हो जाता है। इसके बाद देखते हैं 71 एंड 72, यह है चुटकी लेना और चादर से बाहर पैर फैलाना। भाई चादर से बाहर पैर फैलाओगे तो नंगे हो जाओगे, है कि नहीं? और एक है चुटकी लेना। तो बताइए क्या होगा चुटकी लेना? चुटकी लेना, देखिए चादर जितनी होती है, कहते हैं ना तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, यानी कि जितनी लंबी चादर, जितनी औकात है उतनी ही काम की, जितने पैसे हैं उतना ही खरीदिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो कर्ज में डूब जाएंगे। यानी जब क्षमता से अधिक जब आप खर्च करते हैं ना, जब आप अपनी क्षमता और औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसे चादर से बाहर पैर फैलाना कहते हैं। ठीक है, और एक है चुटकी लेना। चुटकी लेना क्या होता है? जब आप किसी की लेते हैं मतलब जब किसी के ऊपर आप कोई मतलब उसको मतलब हंसी उड़ाना, कोई मजाक करके उसको चिढ़ाना, टॉन्टिंग करना जिसको बोलते हैं, हंसी उड़ाना। खासकर दोस्तों में जब सहेलियाँ वगैरह अटखेलियाँ करती है तो एक दूसरे की क्या लेती है? चुटकियाँ लेती हैं। ठीक है, चलिए आगे है चिराग से चिराग जलाना और छाती पर मूंग दलना, है ना, छाती पर मूंग दलना।